Hello friends, welcome to Quizy channel, and this is the second video of our topic partnership, shares and stocks. In the last video we discussed key concepts around this topic, and in this one we will discuss some specific questions to make the concepts clear and understandable. Okay, so let's begin. पहला क्वेश्चन क्या है? So it says Ajay started a business with rupees 20,000, and after 5 months Dheeraj, one another person, joined him with rupees 45,000. ओके सो इन ऐसे क्वेश्चंस में ना एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी. यहाँ पर लेट्स से अजय ने कितने दिए? 20K, ठीक है. और आफ्टर 5 मंथ्स, सॉरी, आफ्टर 5 मंथ्स मान लो यहाँ धीरज आ गया and he invested how much? 45K. Ajay received 45,250 including 10% of profit as commission to manage business. ठीक है, आप देखो यहां पर अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, तो अजय कितने महीने था? 12, फाइन. और दिनेश, सॉरी, दिनेश वॉज, ये 5 महीना लेट आया था, सो इट इज 7 मंथ्स. ओके, अब इन्वेस्टमेंट की बात करो. अजय का इन्वेस्टमेंट कितना है? 20K, पूरा 12 महीने के लिए. ओके, और दिनेश का 45K. अगर हम वर्क की बात करें तो अजय क्या है? इसका वर्किंग पार्टनर है. ओके, और कितना ले रहा है वो? 10% ऑफ प्रॉफिट. एंड व्हाट अबाउट धीरज? नो, ही इज नॉट वर्किंग. गॉट इट? क्लियर? चलो अब प्रॉफिट मान लेते हैं हम P. ओके, और रेशियो क्या हो जाएगा जिसमें प्रॉफिट शेयर होगा? तो और लेट्स से अजय को एज वर्किंग पार्टनर कितने मिलेंगे? 10% ऑफ प्रॉफिट यानी 0.1P. 0.1P, ठीक है. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहा? अब 0.9P. सिंपल. अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अजय में और धीरज में, और उसका रेशियो क्या हो जाएगा? देखो अजय का कितना है? 12 मंथ्स के लिए 20K, और धीरज का कितना है? 7 मंथ्स इंटू 45K. सिंपल. यहाँ देखो 12, 20, 7, 45. ओके, अब अगर हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो? दिस विल बी क्लोज टू, यहाँ से 5 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ हो गया तुम्हारा 9 आ गया, ठीक है. अब 3 से डिवाइड कर दो 3, यहाँ फिर से 4 आ गया, तो इट विल 16:21 रेशियो हो गया. ठीक है. अब देखो अगला क्या दिया है? अजय रिसीव्ड 45,250. तो अजय को कितना मिला? इक्वेशन बनाते हैं. 45,250 इज इक्वल टू, एक तो उसको ये मिला था वर्किंग पार्टनर वाली फीस 0.1P प्लस 16, क्या रेशियो हो गया? 16/16/21 ऑफ 0.9P. क्लियर? 0.1P प्लस 16/37 इंटू 0.9P. यहां से आप P को निकाल लो. ठीक है. और अब इसमें क्या पूछा है? हाउ मच धीरज रिसीव्ड. धीरज को कितना मिला?
धीरज को जितना मिला, जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ओके, P माइनस जितना अजय को मिला वो उसमें से माइनस कर दो, 45,250 इज योर आंसर। ठीक है, तो देखो तीन चीज हमें चेक करनी है, टाइम, इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड वर्क, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस कंफर्टेबली। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इट से? गिरीश, इट सेज गिरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹25,000। ठीक है, फिर से एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, बट स्टिल ओके। गिरीश ने 25K लगाए यहां पर। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद क्या हुआ? हरीश ज्वाइंस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000। ठीक है, हरीश आ गया 30K, बट गिरीश विड्रू 5,000। तो गिरीश ने इसमें से निकाल लिए 5,000। ठीक है, ये मैंने एरो बाहर की तरफ लगाया सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ टेकन अमाउंट। अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, हरीश brought 10,000 more. ओके, ये हो गया आपका बाकी के 6 मंथ। ठीक है, हम 12 ईयर पीरियड में देख रहे हैं, 12 मंथ्स पीरियड में। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर लिख देना चाहिए था मुझे, एट एंड ऑफ ईयर हम देख रहे हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, आई जस्ट नोटेड। ओके, ठीक है, अब देखो, started a business, Harish joins, that means both are working. ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर सारा जो खेल है टाइम का है। अब देखो गिरीश ने क्या किया है, गिरीश के 25,000 रहे 3 महीने के लिए, ओके, प्लस, और फिर इसने 5,000 निकाल लिए थे, दैट मीन्स 20,000 रहे बाकी के 9 मंथ्स। फाइन। हरीश का देखो, ही इन्वेस्टेड 30,000 फॉर 3 मंथ्स and then he increase it by 10K, तो 30 प्लस 10 हो गया इनटू बाकी कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स। गॉट इट? तो ये हो गया आपका 75 प्लस 180, दैट मीन्स 255, एंड हरीश का निकल गया आपका 90 प्लस दिस इज 40 इंटू 6, 40 इंटू 6 इज 240। ओके, तो ये आ गया आपका 240 प्लस 90 इज 330। अब रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो टू शेयर प्रॉफिट्स। तो रेशियो क्या हो जाएगा गिरीश और हरीश का प्रॉफिट शेयर करने का? 255 इज टू 330। सिंपल। इसको आप ब्रेक डाउन कर लो, यू कैन डिवाइड इट बाय 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ कि कैसे निकालना है। आपको कॉम्बिनेशन लेना है, जो भी प्रॉफिट आए उसमें से जो भी वर्किंग पार्टनर की फीस है, सैलरी है, कमीशन है, परसेंटेज प्रॉफिट है, वो सब सब्सट्रैक्ट करके एंड देन यू स्प्लिट इट अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना, इट विल बिकम क्लियर टू यू कि क्या लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 6% स्टॉक एट 25 और 5% स्टॉक एट 114? ठीक है, ओके, अब देखो, लेट्स रिविजिट द कॉन्सेप्ट। 6% स्टॉक एट 125, इसका मतलब क्या हुआ? फेस वैल्यू 100, कितने में आपने खरीदा? 125, और यील्ड कितना है इसका? 6%। तो आपको क्या निकालना है? रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न निकालो। क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 125। ओके, चलो पहले सेकंड सिचुएशन में क्या है? 5% स्टॉक
at 114. That means वही फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू इसकी 114 हो गई, यील्ड आपका इसमें 5% हो गया, सो रेट ऑफ रिटर्न बिकम्स योर 5 अपॉन 114। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करना कितना मुश्किल है, ठीक है। सो क्या करो, हमें तो बस ये बताना है ना विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, इधर ए और बी। सो इसको क्या करो, 114 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसको 11125 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक 6 into 114 is very easy to multiply. You will get 6 was 24, 266 and 268. Okay, and 5 into 125 again very easy, 625। तो किसका ज्यादा है? दिस इज डी, डिनोमिनेटर, ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी, तो कौन सा बड़ा है? दिस वन। सो दिस इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। सिंपल, गॉट इट। चलो, let's pick up the next question. What does it says? A person invests 28,200 in 10% stock at 94. Okay. By default, face value 100 ले लो until unless it is mentioned. Okay. Face value 100, 94 पे he bought it. Yield कितना है? 10%। इतने पे इसने इन्वेस्ट करा। गॉट इट। टोटल अमाउंट कितना है? सॉरी, ये चीज लिखना भूल गया मैं, 28200। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए होंगे इसने? देखो 28200 अपॉन 94, 9 3 27, 123, सो क्लोज टू 300 शेयर्स, सॉरी 300 शेयर्स उसने खरीदे। नाउ अब इसने क्या करा? ही सोल्ड देम। कितने पे? 106 जब प्राइस हुआ तो उसने ही सोल्ड देम। तो कितना प्रोसीड मिला इसको? Simple, 300 share at 106. He got 31800. Got it? And he then reinvest this money in 6% of stock at 100. Fine. अब इसने क्या करा? इसने रीइन्वेस्ट कर दिया। देखो, रीइन्वेस्ट करके 100 पे। शेयर्स कितने हैं? 100 शेयर्स। अमाउंट कितना है? ये इसने सारा का पैसा इसी में दोबारा से लगा दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? So it's easy. 31800 divided by 100, 318. अब इसने आगे क्या करा? Which he sells when the stock is quoting 107. ठीक है. Now he again sold these shares when it become 107. So 318 into 107 is the proceed. Again he got. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 56 and 7, 512, 22. Okay, and 3186204 3. Okay, so you get 34026. अब देखो, इसके पास ओरिजिनल अमाउंट था कितना? 28200 को इसने बढ़ा के फाइनली विद दीज ट्रांजैक्शन ही मेड 34026। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस और एक तुम्हारा सेल प्राइस। इफ आई ड्रॉ ए एनालॉजी, सो प्रॉफिट कितना हो गया? 34026 माइनस 28200। ठीक है, 4000 और 2000
ये हो गया यहाँ पर 6000 में से 200 माइनस कर दो 5800 and then you add justice 26 so you get 5826. Okay, so this is your answer. देखो ऐसे भी निकाल सकते थे इसको कि 94 पे he took the stocks as 94 he then sells it at 106 so the difference was 12. ठीक है, but again you need number of shares so that you can apply 12 300 शेयर्स थे तो यहाँ पर उसको कितना फायदा हुआ था सॉरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इसको 300 इंटू 6 प्लस 6 ₹12 का डिफरेंस है क्योंकि इसने 94 पे खरीदा था एंड देन ही सोल्ड इट एट 106 तो 12 का प्रॉफिट ये हुआ. अब नेक्स्ट पे क्या हुआ ही देन री इन्वेस्ट दी मनी इन 6% स्टॉक. ठीक है, अब इसने क्या करा 100 पे खरीदा एंड ही सोल्ड इट एट 7 तो प्रॉफिट तो उसको पर शेयर 7 हुआ. देन अगेन यू नीड 318 तो ये इसमें ना निकालना ही पड़ रहा है कि कितने शेयर्स की ट्रांजैक्शन है एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू टेक दिस लॉन्ग रूट. ओके, सो ऐसे भी निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर 5826 इफ यू वांट टू avoid doing cumbersome manipulations. Okay, I hope you got the idea about partnerships, about shares and stocks, how to solve these questions. And in few days we will be solving last 10-15 years of questions and then we will rediscuss all these concepts again. Okay, thanks guys, thanks for watching, stay safe, goodbye.